जयपुर 25 जनवरी भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री जी के विचारों को गंभीरता से सुना और उनसे प्रेरणा ली। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2026 की पहली मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं का अभिनंदन कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूर्ण होने पर युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र से गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी स्पष्ट हुआ। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह संदेश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मार्गदर्शक है। जी देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने नेता का जो गुण बताए हैं उसमें लोक संग्रह और लोक प्रशिक्षण का भी काम, लोक संग्रह में वापी। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीनों काम कर रहे हैं, लोक शिक्षण का, लोक प्रशिक्षण का और लोक संग्रह का। तो ये जो मन की बात है इसमें तीनों बातें एक साथ शामिल है। लोक शिक्षण भी है, लोक संग्रह भी है और लोक प्रशिक्षण भी है। आज जैसे उन्होंने तीन बातों को बहुत बढ़िया ढंग से बताया। पहला, हमने हमेशा नदियों को माँ माना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती करके आराधना की है। आज उन्होंने लोक संग्रह के माध्यम से बताया कि तमसा नदी और उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के गांव में किस प्रकार लोगों ने जल को संरक्षित करने के लिए नदियों को पुनर्जीवित किया और तालाबों को पुनर्जीवित किया, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, ये बात समझाने की कोशिश की। दूसरी ओर उन्होंने स्वच्छता के बारे में बहुत बड़ी बात कही। फिर अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है जो विश्व में फैली हुई है उसके बारे में भी उन्होंने मलेशिया का उदाहरण देकर कि वहाँ 500 तमिल स्कूल है, पंजाबी स्कूल है और वहाँ जो बहुत बड़ा नृत्य हुआ बंगाली बॉर्डर की लाल साड़ी का, उसका वर्णन उन्होंने कर भारतीय चिंतन को बाहर तक ले जाने की बात कही। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि भारत का जो युवा वर्ग है वो जैसे भजन और आरती संग्रह हमारे बहुत पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कंसर्ट होते हैं उसी प्रकार से नई धुनों पर भजनों को युवा लोग गाने लगे हैं और जैन जी उसमें शामिल होने लगा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो श्री अन्न है, मिलेट्स, उसके बारे में जो उन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स डे प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से हुआ था, उसके बारे में बताया है। राजस्थान के रामसर गांव का भी उदाहरण दिया है, आंध्र प्रदेश के गांव का भी उदाहरण दिया है, तमिलनाडु के गांव का भी उदाहरण दिया है और श्री अन्न के बारे में बढ़ता हुआ मिलेट्स का जो है उसके बारे में बताया। इस प्रकार आज मोदी जी ने तीनों काम एक साथ जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, लोक संग्रह का भी किया, लोक प्रशिक्षण का भी किया और हमने सुनकर सबको बहुत प्रसन्नता हुई। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि 130 लगातार हर महीने में एक ये काम करके उन्होंने एक लोक संग्राहक नेता और लोक प्रशिक्षक नेता की जो उनका कर्तव्य है उसको बखूबी निभाया है और भारत की जनता हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी। गुजरात की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि SIR जो हमारे आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब ने जो बताया वो सब विषय तो आ गए। इसके अलावा एक बात और जोड़ सकते हैं हम उसमें कि आज वोटर्स डे है 25 जनवरी को, तो नवयुवक 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद पहली बार मतदाता बनता है, उनका अभिनंदन करना चाहिए। इसमें नए लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और बाकी तो इनोवेशन करना, नए नए आविष्कार करना, ये सब है ही है। AI भी आ रही है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, वो भी हमारे युवकों ने किया है। ये सब बातें जो है वो निश्चित रूप से जागरूकता पैदा करता है। और ये जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं उसमें कई नवाचार बताते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार से युवकों को प्रेरणा मिलती है, ऐसे ऐसे प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो हम सब इसमें हाँ एक विशेष रूप से क्वालिटी पर जोर दिया उन्होंने कि हम नया निर्माण भी करें लेकिन निरंतर प्रगति करते रहें, उसमें क्वालिटी में किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं लगातार, और उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम कहीं भी दुनिया में पिटे नहीं, हमारा जो उत्पाद है वो उत्कृष्ट श्रेणी का बने। ये उस प्रकार का प्रयास रहता ही है। तो मन की बात से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त करके दुनिया को पहुंचाने का काम करते हैं, जनता को जागरूक करने का, जानकारी करने का ये प्रयास करते हैं। तो हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए और सुनना चाहिए। यूजीसी बिल और शंकराचार्य विवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका क्या